नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को एक बड़ी चुनौती दे दी है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार शरद पवार एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद ये बयान दे रहे थे कि उनकी सरकार मात्र 6 महीनों की मेहमान है, उससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि लता एकनाथ शिंदे जो है वो भी काफ़ी नाराज़ चल रही हैं, क्योंकि शरद पवार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एकनाथ शिंदे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हैं। और अब ऐसे में लता एकनाथ शिंदे को जब भी मौका मिला उन पर हमला बोलने का, तो उन्होंने उस मौके को गंवाना बेहतर नहीं समझा। लेकिन शरद पवार पर इस बयानबाजी के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से महाराष्ट्र में एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जो है तनातनी बढ़ने वाली है, क्योंकि लता एकनाथ शिंदे राजनीति में सक्रिय नहीं है और ऐसे में किसी राजनेता के ऊपर इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनके बारे में टिप्पणी करना कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। इसको लेकर के अब एनसीपी के तमाम लीडर जो हैं, कई बड़े लीडर, वो सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लता एकनाथ शिंदे को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात देखने वाली होगी कि लता एकनाथ शिंदे की माफ़ी जो है वो उनके द्वारा मांगी जाती है या फिर ये मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में एक अहम मकाम रखते हैं और उसको लेकर के अब शरद पवार की पार्टी जो है लगातार इस मांग को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे या उनके गुट के किसी बड़े विधायक की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया इस पर अब तक नहीं आई है। लेकिन अब देखते हैं कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी के बाद क्या शरद पवार अपनी रणनीति में एक नई धार देने की कोशिश करेंगे और एकनाथ शिंदे की सरकार को कमज़ोर करने के साथ साथ उनके सीएम पद पर एक चुनौती जो है वो खड़ा करेंगे, क्योंकि शरद पवार ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर एक तरीके से देखे जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार को गिराने के लिए जो तमाम रणनीति है उनके द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनसे अभी ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि पार्टी में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर के ही उनकी परेशानी जो है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे, माफ़ कीजिएगा, लता एकनाथ शिंदे के इस बयान को लेकर के अब महाराष्ट्र में जो नया सियासी घमासान छिड़ गया है उसका अंत अब कैसे और किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।